चलिए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कहाँ लगा रहे हैं वो ट्रेड का चौका। तो ट्रेड के चौके में हमारे साथ किरण और क्षितिज दोनों ही मौजूद हैं। क्षितिज, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें भारतीय बाजारों की एक दायरे से जरूर गुजरता दिखाई दे रहा है। निफ्टी 17,000 लेवल को होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहा है, मगर दूसरी तरफ यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा बिल्टअप होता दिखाई दे रहा है कि ऑटो काउंटर के अंदर यहाँ पे थोड़े सेलिंग के सौदे आते दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा फिसल चुका है हालांकि, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सेशन में और आखिरी 2 घंटे में, आखिरी 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पे ऑटो काउंटर के अंदर सेलिंग प्रेशर माउंट होता दिखाई देगा। तो पहली जो कॉल रहेगी मेरी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी निकालूंगा मैं अशोक लेलैंड के ऊपर। स्टॉक आज लगभग 2 से 2.25% के ऑलरेडी गेन्स यहाँ पे लूज कर चुका है। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 134 रुपए के लगभग। यहाँ पे अगर टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो एक बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट करने की सलाह रहेगी पहला अशोक लेलैंड को। जैसे कि मैंने बताया 134 रुपए के लगभग यहाँ ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 138 रुपए 50 पैसे के ऊपर, और मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक फिसल के 127 से 126 के जोन में फिसल जा सकता है। तो अशोक लेलैंड के ऊपर पहली सेलिंग की कॉल रहेगी। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स का। देखिए टेक्निकल सेटअप पे स्टॉक ने एक बेरिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म करने के बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स कुड बी अ नेक्स्ट कंटेंडर फॉर अ शॉर्ट सेल। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 411 के लगभग। यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 420 रुपए के ऊपर। मुझे लगता है डाउन साइड में 395 से 394 के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही जो ट्रेड्स रहेंगे मेरे शॉर्ट साइड पर रहेंगे और दोनों ही ऑटो काउंटर में से रहेंगे। ठीक है, दोनों ही ऑटो स्टॉक्स आज कमज़ोर हैं और बिकवाली की सलाह के तौर पर अशोक लेलैंड। दिक्कत यह है कि ये शेयर ऊपर चलते हैं थोड़े से, लेकिन फिर से सेलिंग का प्रेशर आ जाता है और टाटा मोटर के लिए टारगेट तो 400 रुपये के नीचे के हैं। क्षितिज, क्या कुछ ज़्यादा ही खराब है क्या टाटा मोटर्स चार्ट? देखिए अभिषेक, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एक बेरिश फ्लैग पैटर्न के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। ऊपरी स्तरों पे स्टॉक बार बार फिसल रहा है, ऊपरी स्तरों पे होल्ड ऑन नहीं कर पा रहा है, और जिस तरीके का ब्रेकडाउन आज देखने को मिल रहा है विद नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑन द ऑसिलेटर्स, तो ये शॉर्ट टर्म बैट के हिसाब से मुझे लगता है 400 रुपए के नीचे एक बार फिसल सकता है। एक बार अगर हम लोग बात करें बीते कई सेशंस पहले, यानी कि जनवरी मंथ में स्टॉक ने गैप भी डेवलप किया था चार्ट्स के ऊपर। तो नॉर्मली स्टॉक का नेचर रहता है कि कोई भी गैप्स होते हैं उनको फिल करने की कोशिश रहती है। जो गैप दिखाई दे रहा है मुझे चार्ट पे, डेली चार्ट्स की बात करें तो 385 395 के जोन में दिखाई दे रहा है। तो उसी रीजन की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस मोमेंटम में स्टॉक एक बार उस गैप को फिल करने की बिल्कुल कोशिश करेगा, विच अप्रोक्सीमेटली लाइज एट 395 लेवल्स। तो शॉर्ट टर्म बैट के नजरिए से यहाँ पे 395 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, 15 रुपये 10 रुपये ऊपर के स्टॉप लॉस और यहाँ से 15 रुपये की कमाई आपको टाटा मोटर्स के शेयर में हो सकती है शॉर्ट की पोजीशन बना के। किरण, आप बताइए आपके लिस्ट में कौन से 2 शेयर हैं? क्या आपके पास भी दोनों बिकवाली वाले खिलाड़ी हैं या फिर लॉन्ग शॉर्ट ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आए हैं आप? सो ओवरऑल मेरे दोनों कॉल बाई तरफ है, और जिस तरह से आपने बताया स्टार्टिंग में कि मिड कैप के अंदर हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप ऑलरेडी चल चुका है या तो चल रहा है, वी कैन से दैट वे, और हमें लग रहा है कि मिड कैप में भी अब वो एक चाम आना चाहिए नीचे के लेवल के से जो बाइंग दिख रही है। सो हम ऐसे कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं जो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। तो पहला हमारा कॉल है वो जाइडस लाइफ साइंस है। 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ एक बड़ा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें जाइडस के ऊपर दिख रहा है। 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 500 तक का हमारा टारगेट है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, लेकिन 560 के आसपास के टारगेट के साथ हम जाइड ऑफ लाइसेंस लॉन्ग करके जाएंगे। अगर आप इसको बीटीएसटी तरीके से भी देखते हो तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। ओवरऑल टारगेट जो है वो 520 का है, तो काफी अच्छे लेवल के ऊपर अवेलेबल है, इसको लॉन्ग करके जाना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉल है वो पेटीएम के ऊपर है। पेटीएम की अगर हम बात करें तो 630 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज का उसको सपोर्ट है, और साथ ही साथ अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो 630 के आसपास पेटीएम ट्रेड कर रहा है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 660 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 610 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे पेटीएम के अंदर। ओके, तो पेटीएम यहाँ पे एक बाय कॉल आती हुई किरण की तरफ से 660 का यहाँ पे टारगेट लगाना है और 610 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हाल फिलहाल ये काउंटर जो है थोड़ा सा बस करता हुआ भी जरूर नजर आया है।